नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्ण को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्ण ओबीसी समुदाय से हैं। डीएम के प्रवक्ता ने इस फैसले का स्वागत किया। ऐसे में भाजपा ने सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस फैसले को भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के ऐलान के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन शायद बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपना उम्मीदवार चुने, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। सीपी राधाकृष्ण तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कोई राजनीतिक विशेषज्ञ पीएम मोदी के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आइए जानते हैं सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के क्या मायने हैं। सीपी राधाकृष्ण का नाम सुनने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आया कि भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े चेहरे होने के बावजूद पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्ण को ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार क्यों चुना। दरअसल इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। सीपी राधाकृष्ण तमिलनाडु से आते हैं और सूबे की सियासत में उनकी तगड़ी पकड़ है। तमिलनाडु में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इस फैसले से राज्य का सियासी समीकरण बदल सकता है। सीपी राधाकृष्ण ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो सकती है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर है। इससे भाजपा को दक्षिण में कदम जमाने में मदद मिलेगी। सियासी गलियारों में सीपी राधाकृष्ण एक पसंदीदा चेहरा है। तमिलनाडु में लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी समेत महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगर सीपी राधाकृष्ण देश के अगले उपराष्ट्रपति बनते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्ण और आर वेंकटरमन के बाद इस पद पर बैठने वाली वो तमिलनाडु की तीसरी शख्सियत होंगे। इससे संसद में दक्षिण भारत की भी भागीदारी बढ़ेगी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके समेत पिछड़ा वर्ग को समर्थन देने वाली कई पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के इस फैसले से विपक्ष में भी दरार पड़ सकती है। डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस अलंगोवन ने भाजपा के इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि ये स्वागत योग्य कदम है। सीपी राधाकृष्ण एक तमिल है। लंबे समय के बाद कोई तमिल भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि जब अलंगोवन से पूछा गया कि क्या डीएमके के इस फैसले में सरकार का समर्थन करेगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। डीएमके प्रवक्ता के अनुसार सीपी राधाकृष्ण भाजपा की अपनी पसंद है, लेकिन हमारी पार्टी गठबंधन के फैसले के अनुसार काम करेंगे। इस बार क्या है समीकरण। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान करवाने की घोषणा की है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट डालेंगे। वर्तमान में एनडीए के पास 422 सांसद हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेडी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस समेत कुछ पार्टियां एनडीए के पक्ष में वोट डाल सकती हैं। इन पार्टियों के पास लगभग 22 सांसद हैं, जिससे एनडीए का खेमा मजबूत हो सकता है। डीएमके पर बना सस्पेंस। बेशक डीएमके ने इंडी गठबंधन का साथ देने की बात कही तो, मगर सीपी राधाकृष्ण को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके को कश्मकश में डाल दिया। तमिल सियासत को एजेंडा बनाकर हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने वाली डीएमके के लिए यह फैसला लेना काफी मुश्किल होगा। बता दें कि संसद में डीएमके के कुल 32 सांसद है। ऐसे में डीएमके का रुख न सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा असर डालेगा, बल्कि तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।